हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को 50 साल पूरे हो गए हैं। 1962 में जब भारत और चीन के बीच जंग हुई तो पाकिस्तान को लगने लगा था कि वह कश्मीर को भारत से छीन सकता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जब वह कश्मीर पर हमला करना शुरू करेगा तो कश्मीर के लोग भी उसका साथ देंगे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था और लाल बहादुर शास्त्री भारत के नए प्रधानमंत्री बने थे। तो आइए जानते हैं कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कश्मीर हड़पने के सपने को चकनाचूर कर दिया, और यह भी जानेंगे कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने नहर का पानी छोड़कर पाकिस्तानी सैनिकों को टैंक छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि किस प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, अंडमान और निकोबार। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च किया और भारत के कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जून महीने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मध्यस्थता पर दोनों देश समझौता कर लेते हैं। पाकिस्तान इसे भारत की कमजोरी समझने लगा। इसी बीच पाकिस्तान को अमेरिका से मॉडर्न हथियार मिल गए और भारत के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। भारत के पास रात में लड़ने वाले टैंक तक नहीं थे और पाकिस्तान के पैटर्न टैंक रात में भी हमला कर सकते थे। पाकिस्तान को भारत पर हमला करने का यही सबसे बेहतर समय लगा, क्योंकि उस समय उसके पास भारत से बेहतर हथियार मौजूद थे। भारत के फाइटर जेट एयर टू एयर अटैक नहीं कर सकते थे, जबकि पाकिस्तान के फाइटर जेट एयर टू एयर अटैक कर सकते थे। भारत की एयरफोर्स भी रात में लड़ने लायक नहीं थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स रात में भी अटैक कर सकती थी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की और 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के करीब 30,000 सैनिक कश्मीरी बनकर एलओसी पार कर गए। लेकिन पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ गया और कश्मीरी लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पहचान कर इसकी खबर भारतीय सेना तक पहुंचा दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल कमांडोज को लगाया। पाकिस्तान को जब लगने लगा कि उसका यह प्लान फेल होने वाला है तो उसने 1 सितंबर को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की शुरुआत की। इसका मकसद अखनूर पर कब्जा कर भारत को पुंछ और राजौरी से अलग कर देना था। शुरुआत में पाकिस्तान को इसमें सफलता भी मिली और भारत की स्थिति नाजुक होती जा रही थी। फिर भारत ने 6 सितंबर को कश्मीर में पाकिस्तान के हमले को कमजोर करने के लिए पंजाब में नया मोर्चा खोल दिया और भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ने लगी। भारतीय सेना ने लाहौर के करीब डोगराई पर कब्जा कर लिया, जो पाकिस्तान के लिए सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। डोगराई पर कब्जे के बाद भारतीय सेना लाहौर पर हमले के लिए तैयार थी, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भीषण बमबारी शुरू कर दी। समय पर रसद और हथियार नहीं मिलने के कारण भारतीय सेना को डोगराई से पीछे हटना पड़ा। भारतीय सेना ने डोगराई पर फिर से कब्जा करने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद लेफ्टिनेंट हेस्मंड हाइड ने 21 सितंबर की रात को फिर से डोगराई पर हमला करने का प्लान बनाया। हाइड ने अपने सैनिकों से कहा कि एक भी सैनिक पीछे नहीं होगा, जिंदा या मुर्दा डोगराई में मिलना है। पाकिस्तान ने डोगराई में 2 कंपनियां तैनात कर रखी थी और भारत के 550 जवानों के सामने पाकिस्तान की फौज दोगुनी थी। भारतीय सेना ने डोगराई पर 2 चरणों में हमले का प्लान बनाया। पहला हमला असफल हो गया, लेकिन दूसरे हमले में बंदूक और बमों से होने वाली लड़ाई हाथापाई में बदल गई। इस दौरान पाकिस्तान के 308 सैनिक मारे गए और 100 से अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया गया। भारत ने डोगराई पर फिर से कब्जा कर लिया और अब लाहौर भी पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला था। यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद 23 सितंबर को दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की। 1965 की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों का इस्तेमाल किया। पंजाब के खेमकरन सेक्टर में टैंकों की सबसे भीषण लड़ाई हुई, जिसमें अकेले अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान का एक आर्मी डिवीजन जब अमृतसर की ओर बढ़ रहा था तो भारतीय सैनिकों ने नहर का पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान के पैटर्न टैंक दलदल में फंस गए। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक खुद ही अपने टैंकों को आग लगाकर भागने लगे। इस युद्ध के बाद ताशकंद समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के जीते इलाके को वापस कर दिया। सोवियत रूस की पहल पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उपस्थित हुए थे। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ताशकंद में ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि किस प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है।
तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।